अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे अल्लाह ताला के मुक़द्दस इस्म मुबारक की, जो कि अरबी ज़बान में है, लेकिन इसका अदर वर्ड ज़माने कदीम से मौजूद है और वो जो पहले अंबिया थे उनके औराद में शामिल था। तो सबसे पहले हम उस इस्म मुबारक की बात करेंगे, फिर उसके बारे में आपको बताएंगे कि कैसे जो कदीम ज़माने में अंबिया किराम आए थे उन्होंने इसको पढ़ा था। तो वो इस्म मुबारक अल्लाह तबारक व ताला का इस्म मुबारक सुभान है। सुभान को अल्लाह ताला ने अरबी ज़बान के 99 अस्मा में शामिल किया है और ये अल्लाह ताला के उन अस्मा में से एक है। ये इस्म मुबारक मुख्तलिफ़ दुआओं में अंबिया अलैहिस्सलाम ने जब दुआएं मांगी तो उन कलमात में सुभान भी शामिल था। इसकी अगर तारीख़ की बात की जाए तो खिलकत इंसान से पहले अहादीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी बातें बताई गई हैं कि जब आप का नूर मुबारक मुख्तलिफ़ मकामात पे मुकीम था तो उस वक्त आप का इस्म मुबारक जो था अल्लाह ताला का ये इस्म मुबारक उस नूर ने विर्द किया। फिर वो कहीं पे सुभानअल्लाह कहा गया, किसी आलम में सुभानअल्लाह अज़ीम कहा गया, कहीं पे सुभानअल्लाह अलीउल अज़ीम कहा गया, कहीं पे सुभान कहा गया। और फिर बाद में जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए इस दुनिया में तो उसको भी ये इस्म मुबारक अता किया गया था। अब इस इस्म मुबारक की ये एक तारीख़ी अहमियत और हैसियत है। वो इस्म मुबारक जो कि खिलकत कायनात से पहले था, खिलकत कायनात से पहले नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, ये वो इस्म मुबारक है। इस इस्म मुबारक की अगर अहमियत की बात की जाए तो कुछ औलिया किराम की विलायत इस इस्म पे होती है। कुछ औलिया किराम बकसरत जब इस इस्म को पढ़ते हैं तो उनकी विलायत इस इस्म पे होती है। हर अल्लाह के बंदे का कोई ना कोई ज़िक्र होता है और उस ज़िक्र पे उसकी विलायत होती है। किसी की विलायत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे होती है, किसी की विलायत सुभानअल्लाह, किसी की विलायत सुभानअल्लाह अलीउल अज़ीम पे होती है,
किसी की विलायत ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पे होती है। जो औराद औलिया इकराम पढ़ते हैं उनमें उनकी विलायत उन अस्मा पे होती है, उनकी नूरानियत, उसकी तजल्लियात और उसकी जो लाइट है, उसकी जो नूर है, जो उसकी ज्योति है, जो उसकी तेज है, वो उन अस्मा पे खड़ी होती है। सबसे पहले मैं बात करूँगा एक ऐसे अल्लाह के वली की, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ तजुर्बात, मुशाहिदात शेयर करता हूँ। हमारे बड़ों के दोस्त थे और उससे मेरी भी मुलाकातें हुई थी। एक अल्लाह का बंदा सिलसिला नक्शबंदिया से था, हज़रत फ़ज़ल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत नबी बख्श थे और हज़रत नबी बख्श के खलीफा मोहम्मद इसहाक़ थे। हज़रत मोहम्मद इसहाक़ जो था वो जवानी में ही मदीना पाक चले गए थे हज के लिए और वहाँ पे सारी ज़िंदगी उसने स्टे किया और आखिरी ज़माने में वहाँ से उसने इजाज़त मांग के और फिर यहाँ पे अपने मुर्शिद के कदमों में अपने आप को रखा। आखिरी दौर में उसने वहाँ से यहाँ पे फिर वापस आया था। अभी वो इस दुनिया में नहीं है। उस बुज़ुर्ग को क्योंकि सिलसिला नक्शबंदिया की खिलाफत थी, रियासतें की हुई थी, एक सच्चा नेक वलीउल्लाह था, आबिद, इबादत गुज़ार, खुश अखलाक, मिलनसार। जो भी यहाँ से हज के लिए लोग जाते थे उनसे मिलते थे तो उनकी दावतें करता था, उनको खिलाता था। पूरी दुनिया में उसके मुरीद हुए थे, अरब से, अजम से। उसका स्टे जो था वो मदीना मुनव्वरा में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर पे रोज़ाना हाज़िरी देता था। उसने कुछ भी अपने लिए नहीं रखा, जो कुछ उसको हदियतन भी मुरीद देते थे तो उसने अपने मुर्शिद के जो खानकाह है उसकी तामीरात, मस्जिद की तामीरात, मदरसात की तामीरात में हिस्सा लिया और साथ में उन्होंने ये बात तकरीबन 96 की। तो मैं जब छोटा था तो मैं वहाँ पे खानकाह पे जाता था क्योंकि हमारे नज़दीक है, हमारे ही शहर में है। तो वहाँ पे एक उसका पीर भाई था मोहम्मद बचल शाह, वो सैयद था मोहम्मद बचल शाह, सैयद मोहम्मद बचल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। वो भी एक फ़कीर, आबिद, ज़ाहिद बंदा था, नूरानी चेहरा था। उसके साथ भी बैठते थे क्योंकि वो मुर्शिद के से फैज़ लेने के लिए वो हमारे शहर आते जाते थे। तो जब वो आते थे तो उनके साथ बहुत वक्त तक स्टे करते थे। रात को 1 बजे, 12 बजे फिर मैं घर पे आता था। तो उसकी कफ़ालत, उसके घर के खर्चा जो था वो भी हाजी मोहम्मद इसहाक़ उठाता था और वहाँ से बाकायदा माहाना उनको पैसे भेजता रहता था ताकि सैयद की मदद हो। ऐसे अल्लाह वाले थे वो। और उसकी जो पर्सनल ज़िक्र है, उनकी तस्बीहात में इस्म सुभान था और उसकी विलायत जो खड़ी थी उसमें जो नूर था वो सुभान का था।
इस इस्म की बरकत, इस इस्म की फजीलत और इस इस्म की कशिश ने उसको मदीना पाक की जो है हयात मुबारक आता है। वहाँ पे वो सारी ज़िंदगी रहा, जवानी से लेके 80, 85, 90 साल का बूढ़ा हो गया तो वहाँ पे रहा। 1942 या इससे पहले के दौर में वो गया था और वो सारी ज़िंदगी वहाँ पे रहा। तो ये इस इस्म का कमाल था जिसकी वजह से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी नज़र कुर्बत कर दी, ऐसी नज़र ख़ास कर दी कि आपको वहाँ पे जो है रहाइश मिली। वहाँ पे आप कुरान मजीद पढ़ाते थे, वहाँ पे दीनी तबलीग करते थे और सिलसिला नक्शबंदिया का वहाँ से फैज़ चलाते थे। तो इस इस्म मुबारक की एक ख़ास बात मैंने जो नोट की, जो मुझे महसूस हुआ, वो ये है कि इस इस्म मुबारक के पढ़ने वाले को मदीना पाक में हाज़री, मदीना पाक में जो है सकूनत जो है वो हासिल हो जाती है, यानी ख़ास क़ुर्ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलता है। अब आते हैं इस इस्म की वो ख़ास चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तमाम मज़ाहिब में, क्योंकि ये पहला इस्म है, खिलकत आदम से पहले है और बाद में भी इसको पढ़ा गया, मुख्तलिफ़ अंबिया अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। अब यहाँ थोड़े वो लोग जो तंग नज़र होते हैं, तंग दिल होते हैं, या जिनको कम इल्म होता है, वो उलझते हैं, लड़ते हैं। इस इस्म मुबारक को अगर आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआएं देखें तो वहाँ भी आपको यही इस्म मुबारक मिलेगा, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को यही इस्म मिला था। और यही इस्म मुबारक जो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली में के पेट में फंसा था तो वहाँ पे उसने जो दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि तू ही पाक है। पाक का मतलब हर नुक्स, हर ऐब से पाक, कामिल व अकमल, जिसमें कोई कमी न हो। इसी अल्फाज को अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो मैं आपको बताता हूँ, एक ख़ास चीज़ बताता हूँ, क्योंकि फ़कीर सब लोगों को देखता है कि क्या करते हैं। मैंने देखा कि हिंदू अकाउंट्स के बुक में अपने ऊपर, उनमें एक ख़ास फ़िरके होते हैं, तो उनका एक फ़िरका है, वो अपने अकाउंट्स के बुक के ऊपर लिखता है, सतनाम सहाई कमी नकाई, यानी सत्य यानी सच, नाम यानी सच्चा नाम, सहाई यानी उसका आसरा है, उसी की ताकत है, कमी नकाई यानी उसके बाद कोई कमी नहीं है, किसी किस्म की भी कमी नहीं है। इसी तरह दीगर कोई मज़हब होगा तो इस इस्म को वो अपनी ज़बान में कहेंगे। जैसे हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मिसाल देते हैं, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की जो दुआ मुबारक कुरान मजीद में बताई गई है, ये अरबिक ट्रांसलेट है, जबकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगंबर थे और बनी इसराइल की जो ज़बान है, वो ज़बान बनी इसराइल की जो है वो सुरयानी और इब्रानी है। इससे पहले जो ज़बानें थी, दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम ने उन ज़बानों में उन नामों को पढ़ा है। लेकिन आजकल की तंग नज़री ये है कि अगर किसी ज़बान से आम आदमी कोई इस्म मुबारक लेता है तो वो उसको कहते हैं ये तो जो है गलत बता रहा है। तो हकीकत ये है कि अल्लाह ताला को अपनी ज़बान में हर मखलूक याद करती है
फ़र्क सिर्फ ये है कि उनके अल्फाज और हो जाएंगे, आपके अल्फाज और हो जाएंगे। मुबारक सुबहान जो है ये समावी इसम मुबारक है और आसमानी इसम मुबारक होने की वजह से इसको बुलंद मकाम पे पढ़ा जाता है या दुआ मांगी जाती है। जब भी दुआ के लिए हाथ बुलंद करें तो खड़े हो जाएं और बुलंद मकाम पे दुआ मांगें। जो भी दुआ जिसमें सुबहान शामिल हो उसको खड़े होकर मांगने से दुआ जल्दी मकबूल होती है। और ये इसम मुबारक जो है हमारी नमाज का जुज़ो है। हर नमाज में हम सुबहान ज़रूर पढ़ते हैं, चाहे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही हो, सुबहान अल्लाहिल अलीयुल अज़ीम हो या सुबहान रब्बुल अर्शिल अज़ीम हो। ये सारे अस्मा सिफ़ाती उसके साथ टच होते हैं और मुख्तलिफ़ दुआओं में आप लोगों को ये मिल जाएंगे। सब दुआएं अक्सीर होती हैं, लेकिन इसकी अगर कोई रियाज़त करना चाहे तो उसे चाहिए कि 1024 मरतबा बामोकिल बाहिसार इसको पढ़े। बामोकिल का मकसद है अजबिया दक गाइल बेहक के सीन या सुबहान। और अगर इसकी रुजत से हिफाजत चाहते हैं तो आपको अजबिया तनकफील बेहक या कयूम पढ़ना है। इससे आप लोगों को रुजत नहीं होगी। बाहिसार का मतलब ये है कि आप लोग सबसे पहले 11 मरतबा दरूद शरीफ, 11 मरतबा सूरह फातिहा, 11 मरतबा आयतुल कुर्सी और सूरह यासीन और फिर 11 मरतबा आप लोग 4 कुल और फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेंगे। इस तरह से पढ़ने से आपको रुजत से भी हिफाजत होगी और आपका अमल भी कामयाबी की तरफ जाएगा। इसके सदक़ात में जो है मीठी चीज़ें या सफ़ेद रंग की चीज़ें आप दे सकते हैं। आप गाय को, भैंस को चारा दे सकते हैं और जानवरों पे आप लोगों को जुल्म नहीं करना है। जब इसकी दावत दी जाती है, दावत देने के बाद आप लोग जानवरों को नहीं मारेंगे तो आपकी रूहानियत में इस्तकामत रहेगी। यानी जो लोग भैंसों और जानवरों को लाठियां मारते फिरते हैं या उनको तकलीफ़ देते हैं तो वो इस चीज़ से इज्तनाब करें और फिर ये कामयाबी की तरफ जाएगा। ऐसे नहीं है कि आपकी अपनी भैंस है, आपकी अपनी गाय है और आप लाठी लेके उसको पिटाई करें, तो ऐसा नहीं है। बल्कि जानवरों को अगर चारा खिलाएंगे, जानवरों को के जो खाने की चीज़ें हैं, जानवरों को पानी पिलाएंगे, तो इस किस्म की रूहानियत जो होती है, जो इसके मातहत फरिश्तगान होते हैं, वो आप लोगों से और ज़्यादा खुश होंगे। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर औलिया कराम जो थे वो भी गाय, भैंस या बकरियां चरवाते थे। तो ये जानवरों के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आएंगे, उनकी अच्छी खिदमत करेंगे तो इस अमल की कामयाबी हो जाती है। ताले वक्त जो है बुर्ज सरतान, बुर्ज होत, बुर्ज मीज़ान और 7 ज़हरा मुश्तरी और कमर है, इनमें से आप इंतखाब कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। मैंने देखा था एक मर्तबा मियाँ बीवी नाराज़ थे, तकरीबन साल से ऊपर हो गया था।
बहुत लोग मनाने के पीछे पड़े हुए थे, वो मान नहीं रहे थे। कभी वो नहीं मान रहे थे, कभी वो नहीं मान रहे थे। दोनों साइड से इख्तलाफ ज़ोर पे था। बच्चे भी हो गए थे। तो ऐसी सूरत में जब वो हाजी मोहम्मद इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह की तरफ आए तो मेरे सामने उसने जब दुआ मांगी तो दुआ मांगते उसी वक्त वो ज़ौजैन का मामला हल हो गया, मियाँ बीवी का सुलह हो गया और वो अपने घर चली गई। बच्चे खुश है, आज तक ठीक ठाक हैं। तो ये कबूलियत दुआ और वो जो इस्म मुबारक पड़ा था वो यही सुभान था। तो सुभान के कमाल ही कमाल हैं, लेकिन आप लोग उस पे जितनी रियाज़त करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। दूध और शक्कर वाला चक्कर है, जितनी शक्कर ज़्यादा डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो ये इस्म मुबारक का नूर है, आप जितना नूर को लेंगे उतना ही मिलेगा। यही इस्म मुबारक आदम अलैहिस्सलाम को मिला था, यही इस्म मुबारक यूनुस अलैहिस्सलाम को मिला था। जब आदम को मिला था तो वो ज़बान और थी, और जब यूनुस अलैहिस्सलाम को मिला था तो वो ज़बान, उस ज़बान में इसको कज़हीर बोलते हैं। इस पे मैंने पहले भी वीडियोस डाली हुई है। और अगर इसको हम आदम अलैहिस्सलाम की बात करेंगे तो आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आया था। हिंदुस्तान की कौन सी ज़बान है, उसका कौन सा लफ्ज़ है, उलमा इसको जानते हैं, लेकिन सब लोग इस चीज़ों को नहीं समझते। जिस तरह से कोई अल्फाज और ज़बान में और होता है, जैसे हम बोलते हैं हामिद और महमूद, तो इसी तरह हिंदू ज़बान में उसको भगत और भगवान बोलते हैं। तो ये सिफ़ाती नाम है, ना कि उनके ज़ाती नाम है। तो इसी तरह ये जो ज़बान है इसका भी उनको अल्फाज मिले थे। आदम अलैहिस्सलाम की जो विलायत, जो आदम अलैहिस्सलाम का जो फैज़ था, जो उसको कुंजियाँ अता की गई थी, वो ज़िक्र क़ल्ब की कुंजियाँ थीं। वो सबक देता था दिल का। दिल को मन कहा जाता है, और मन यानी दिल, और दरवाज़ा यानी मोहब्बत का दरवाज़ा, दिल का दरवाज़ा, प्यार का दरवाज़ा। तो आज तक हिंदू अपनी उस जगह को जहाँ पे वो पूजा करते हैं उसको मंदिर बोलते हैं। तो ये नाम वहाँ से चला। ये अलग बात है, वहाँ पे वो कुछ भी रखें, उनकी अपने सिस्टम होते हैं, तो वो खुद जानते हैं। लेकिन इस अल्फाज की मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मंदिर का मतलब है दिल का दरवाज़ा, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को जो था मिला वो दिल की जो तरबियत थी वो थी। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लोगों को वो सबक देता था जो दिल के साथ ज़िक्र किया जाए, सांस के साथ ज़िक्र किया जाए, वो उनको दिया था। और फिर उसका फैज़ जो था वो लोगों को मिला और लोग आगे चले। तो ये क्योंकि गैप है सिविलाइजेशंस का, वक्त का, एरा का फ़र्क है। जैसे हमने चुना आदम अलैहिस्सलाम को, हमने चुना नूह अलैहिस्सलाम को, हमने चुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, और फिर इमरान को, आल इमरान को। अब ये 4 स्टेप्स आते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को चुना, ये एक एरा हो गया, एक दौर हो गया। फिर उसके बाद दूसरा दौर नूह अलैहिस्सलाम का आया, उसको चुना, उसका दौर हो गया। उसके बाद हज़रत जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर है, उसको चुना, उसका भी दौर आ गया। तो फिर आखिर में आल इमरान का दौर आया। इनमें अगर आप देखेंगे, आजकल आप लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ें बताएं, तहकीकी दौर है। मुफ्ती ज़रवर अली ख़ान ने भी आप लोगों को बता दिया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पेशावर से गए थे। इसी तरह निमरूद के जो आसार हैं वो आपको बलूचिस्तान में मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अगर हम खोलते हैं तो बहुत बड़ी लोगों को बात समझ में किसी को आएगी, किसी को नहीं आएगी। तो इस वजह से
उन चीज़ों तक हम जा ही नहीं रहे जो आप लोगों को बता रहे हैं। मैं आप लोगों को वो हवाला जात देता हूँ जो कि उलमाए किराम बताते हैं, जैसे मुफ्ती ज़रअर अली ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, जैसे डॉक्टर इसरार अहमद थे। इस तरह बहुत बड़े बड़े जो स्कॉलर्स थे वो मुहक्किक थे, तहकीक करते थे। इस्लाम कभी भी तंग नज़र नहीं है, ना ही वो तहकीक का दरवाज़ा बंद करता है। तो इसी तरह अगर कोई भी आदमी इस इस्म मुबारक से फैज़ लेना चाहता है तो उसको जब रियाज़त करता है तो उसका एक नूर होता है और वो नूर आपको आगे जो है मनाज़िल तय करवाता है। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोगों से इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।